साहब छोरे की शादी करना है, फिर तो क्या साहब छोरे के लिए कपड़े, तो कहा वो वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, बहुत जोरदार दर्जी है और दूल्हे के कपड़े अच्छे बनाता है, ठीक है। फिर कहा घोड़ी जिस पे दूल्हा बैठेगा, घोड़ी वो कहाँ की अच्छी है, तो कहा साहब वहाँ की घोड़ी जोरदार है, बहुत जोरदार घोड़ी है, एकदम बढ़िया नाचे कूदे और अच्छी चले। बस तो फिर अब घोड़ी वहाँ की। बैंड वाले के यहाँ गए, बैंड बुक कर लिया, लाइट वाले के यहाँ गए, लाइट बुक कर ली, हलवाई के यहाँ गए, हलवाई बुक कर लिया, कैटरिंग वाले के यहाँ गए, कैटरिंग की व्यवस्था बुक कर ली, कपड़े वाले के यहाँ गए, बोलो कपड़े बुक कर लिए। अब पहुंचे घोड़ी वाले के। साहब हमने सुना है तुम्हारी घोड़ी बहुत जोरदार है। हाँ साहब, सब जगह प्रसिद्ध है, तो हमारे लड़के की शादी है तो हमको तुम्हारी घोड़ी चाहिए। दे दूंगा, मना नहीं है, दे दूंगा, पर पहले मुझे बताओ कि लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा हम घोड़ी लेने आए कि छोरी लेने आए, हम तो यहाँ घोड़ी लेने आए, तुम पहले बताओ लड़का कैसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा जोरदार है, फोटो दिखा दिया, हमने मोबाइल में, कहने साहब जी लड़के का फोटो है नहीं जोरदार बढ़िया, कहने लगे हाँ साहब बहुत जोरदार। तो कहा कि अब घोड़ी, तो कहा घोड़ी तो मैं दे दूंगा, घोड़ी तुम्हारी बुक भी कर लूंगा, पर दिक्कत एक है लड़के का, इसलिए पूछ रहा हूँ कि घोड़ी मेरी 3 बार बहुत उचकती है, पूरी शादी में 3 बार उचकेगी। अगर लड़का समझदार होगा तो घोड़ी को पकड़ के रखेगा, संभाल के रखेगा, वरना वो घोड़ी इसके हाथ पैर तोड़ देगी, पूरा शरीर उस घोड़ी बेकार कर देगी, याद रख लेना। तो दूसरे ने कहा नहीं साहब मेरे लड़के की शादी में तो ऐसी घोड़ी नहीं करूं जो हाथ पैर तोड़ दे। फिर दूसरे ने कहा अरे अपना अपना गांव में 4 चांद लगेगा, ऐसी घोड़ी आएगी तो कहा ठीक है, तो तुम्हारी घोड़ी बुक कितना में, तो 50,000 रुपये में घोड़ी बुक करी, ठीक है। अब उसने जाते जाते कह दिया अपने लड़के को समझा देना घोड़ी 3 बार उचकेगी। संभल गया तो हाथ पैर नहीं टूटेगा, संभल गया तो शरीर बेकार नहीं होगा, वरना फिर वो पलंग पे पड़ा रहेगा। अब लड़के का बाप सबसे पहले घर गया और घर पे जाकर अपने लड़के को बुलाया, बेटा हम तेरा सूट पसंद कर लिया है, बैंड पसंद कर लिया है, कैटरिंग, हलवाई, भोजन, कार्यमंगल सब पसंद कर लिया, पर बेटा घोड़ी पसंद करी, पर वो घोड़ी 3 बार उचकेगी। लड़का बोला पिताजी काहे चिंता करते हो, मैं हूं तो सही, संभाल लूंगा। और जो घोड़ी पर बैठा दूल्हा, अब ये इंतजार कर रहा था कि कब उचके, और घोड़ी भी समझदार थी, हर कहीं थोड़ी ना उचक जाऊंगी। घोड़ी ने देखा, कोई ने कुर्सी लगाई, दूल्हे को माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ, इतनी देर में घोड़ी उचक गई। जो उचकी तो इसको मालूम था उचकी है, तो पकड़ लिया, पर वो कुर्सी वाला। फिर इसने विचार करा अरे साहब बेचारे को लग गई, हमारा बीआई जी था, हमारे यहाँ के हमारे रिश्तेदार था, और उसको लग गई साहब घोड़ी उचक गई। फिर आगे गए तो ये सोचा घोड़ी अब उचकेगी, पर घोड़ी समझदार थी, हर कहीं नहीं उचकती थी। फिर उसने देखा कि 3-4 आगे नाच रहे थे, 3-4 पीछे नाच रहे थे, उचक गई। आगे वाले को भी पटक दिया, पीछे वाले को भी पटक दिया। अब तीसरी बारी थी और घोड़ी ने देखा कोई नहीं है, सब इधर उधर है, इतना में घोड़ी जो उचकी जम के, पटका तो पटका, जो पाँव में थे लगे हुए, जिसपे पाँव रखकर बैठा था दूल्हा, वो में पाँव फंस गया, और घोड़ी आगे और दूल्हा ओंधा, सब दूर से घिसा पिटा, शरीर पूरा, हाथ पैर सब टूट गए। शादी होने वाली थी, घर में पट्टा पट्टी बांध के पूरा पड़ा हुआ था। तो ये शादी की घोड़ी की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी और अधेड़ी उचकेगी, काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, अहंकार आएगा, अगर इन तीनों में संभल गए तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, नहीं तो उचके अहंकार, ये उम्र जब जब आती है, बचपन आता है तो उचकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जवानी आती है तो उचकता है, अरे मैं समय पढ़ूंगा तो टेंशन मत, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये उचक रहा। अधेड़ी आएगी, सब व्यापार मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी फैक्ट्रियां चला सकता हूँ, सारा व्यापार कर सकता हूँ, उचक रहा। अहंकार में इतना तेज मत उचक जाना कि तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाए। इसलिए याद रखना कि बारात की घोड़ी पर बैठो तो थोड़ा संभाल कर बैठना, जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छी चले, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, श्रेष्ठ। हम भटक रहे हैं, अगर कथा में आने के बाद भी हमारा मन उचक जाए, भगवान की शरणागति में पहुंचने के बाद भी हमारा मन उचक जाए। इतने बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, महात्मा, महंत, संत बन गए, और फिर विचार करें कि मेरा गादी पर बैठेगा कौन, मतलब तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की चिंता है, अपने हर चीज की चिंता लगी हुई है, इसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा। तो तुमसे तो अच्छा एक साधारण सा रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, 100 रुपए कमाता है, परिवार का पालन करता है, और रिक्शे पर भी चैन की नींद लेता है, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। कल का कल देखा जाएगा, जो होगा। किसने देखा कल, किसको मालूम है? तुमको नहीं मालूम था कि यहाँ कथा हो रही है, तुमको नहीं, तुमने तो टिकट, क्योंकि इतनी जल्दी तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल सकता जितनी जल्दी तुम्हारे, तुमको मालूम, तुम तो जल्दी, तुम्हारा टिकट हो गया, तुम तो जल्दी बढ़िया कि अपन कथा में नहीं, अपन तो कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, अपन तो बाबा के धाम जा रहे हैं, तुम तो आ गए, तुम्हें मालूम ही नहीं था, पर बाबा ने तुमको लाकर यहाँ बिठा दिया, किसी को यजमान बनाकर बिठा दिया, किसी को यहाँ बिठा दिया। ये तो उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, ये उसकी दया। किसको मालूम कहाँ जाना है, कौन को मालूम। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब आएगा और हम अहंकार में, काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, हर एक में हम बहुत उचके बहुत उचके। पर संभलना आपको और हमको है, साधना आपको और हमको है। और जब आप और हम संभलें, साधें, तो फिर हमारा बाकी का जो जीवन है वो श्रेष्ठ निकल सकता है। बाकी का जीवन, उस जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। कथा कह रही है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का प्रागट्य हिमालय राज के घर में हुआ माँ सती के जाने के बाद।